हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है वायु यानी एयर। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके कि जो हमारी पृथ्वी है वो हर जगह से गैस की परत से घिरी हुई रहती है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको जो है अलग अलग प्रकार के गैसेस अलग अलग मात्रा में देखने को मिलेंगी। बात करें उस गैस की जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में है, तो वो है नाइट्रोजन, जो 78% है। और दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जो कि है 21%। इन दो गैसेस के अलावा और भी काफ़ी सारे दूसरे इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं या फिर जो पौधे के जड़ों में रहते हैं, वो लोग क्या ग्रहण करते हैं, वो लोग नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन को ग्रहण करके जो है नाइट्रोजन को जो है अलग फॉर्म में जो है ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन का दूसरा फॉर्म है, इसको बाद में जो है प्लांट्स यानी पौधे जो है इसका उपयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और प्लांट्स यानी पौधे के केस में क्या कर होता है, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, किस लिए, भोजन बनाने के लिए। और ये लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, ये लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, ये जो है 5 लेयर यानी 5 परतों में विभाजित है। बात करें उस लेयर की जो हमारे अर्थ के सरफेस के सबसे निकट है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। देखिए, मौसम से जुड़े जितनी भी घटनाएं होती हैं, कि जैसे कि बारिश, हवा आना, ये सब जो है इसी लेयर में जो है होती है। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये वो लेयर है जिसमें जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट रहता है। देखिए, हमारे सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उससे जो है ओजोन लेयर ही हमारी पृथ्वी की जो है रक्षा करता है। और जो एरोप्लेन्स रहते हैं वो इसी स्फेयर में जो है उड़ते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मेसोस्फेयर, जिसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग जो है हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। देखिए, जो मेटेओराइट्स होते हैं, जो उल्कापिंड होती हैं, जब वो लोग हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल में पहुंचकर जो है जो उल्कापिंड होती है वो जल जाती हैं। और चौथे नंबर पे आता है थर्मोस्फेयर, जिसे हम लोग बाह्य वायुमंडल कहते हैं। इस लेयर में, इस परत में क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है। रेडियो ट्रांसमिशन यानी रेडियो संचार। और हमारा जो पांचवा लेयर है, जो सबसे बाहर मतलब रहता है, उपस्थित है, उसे हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। ये लेयर सबसे पतला होता है और इसमें आपको हल्की गैसेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करते हैं तापमान के बारे में, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर कहा जाता है। देखिए, जब हम लोग बर्फ़ पकड़ते हैं तो हमें ठंडा लगता है, और जब हम लोग आग के पास हाथ रखते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। हमें ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमें टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापमान के अंतर के कारण जो है हमें ऐसा फील होता है। तो टेम्परेचर क्या है, ये एक डिग्री है किसका, हॉटनेस और कोल्डनेस। कौन सा चीज़ गर्म है, कौन सा चीज़ जो है ठंडा है, ये क्या डिफाइन करता है, ये जो है टेम्परेचर डिफाइन करता है। और हमारी पृथ्वी पर आपको जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर जो है आपको देखने को मिलता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, जब जो सोलर एनर्जी है, जब वो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा, और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी कुछ सोलर एनर्जी को जो है मतलब रोक लेती है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंसोलेशन। अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर यानी वायु दाब के बारे में। देखिए, हमारी पृथ्वी पर हर चीज़ किसी न किसी तरीके से किसी के ऊपर जो है दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। जैसे कि आप अभी चेयर पे बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप चेयर के ऊपर जो है प्रेशर डाल रहे हैं।
दबाव डाल रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो हमारी पृथ्वी की सतह पर, हमारे अर्थ के सरफेस पर जो है प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। तो इसी एटमॉस्फेयर द्वारा जो प्रेशर हमारे पृथ्वी की सरफेस पर पड़ता है, इसी को हम लोग एयर प्रेशर यानी वायु दाब कहते हैं। और गर्म जगह पर आपको एयर प्रेशर कम दिखने को मिलेगा, और ठंडी जगह पर आपको एयर प्रेशर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या क्रिएट होता है, इसी के कारण विंड यानी पवन क्रिएट होता है। अगर इसका डिफिनीशन पूछा जाए तो हवा का गति करना, कि कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया यानी ज़्यादा दाब वाले जगह से लेकर कम दाब वाली जगह तक जो हवा गति करती है, उसी को हम लोग पवन यानी विंड कहते हैं। और ये जो विंड होती है, ये 3 प्रकार की होती है। परमानेंट विंड यानी स्थायी पवन, सीजनल विंड्स यानी मौसमी पवन, और लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवन। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर यानी आर्द्रता के बारे में। देखिए, जब सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की गर्माहट और रोशनी जब हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, तो नदी, तालाब और बाकी जो दूसरे वाटर बॉडीज हैं, जो दूसरे जलाशय हैं, उसमें उसकी पानी गर्म हो जाती है, और वो पानी जो है गर्म होने के बाद वो भाप में बदल जाती है। और इसी भाप को जो है हम लोग वाटर वेपर यानी जल वाष्प कहते हैं। और जब यही जल वाष्प की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि नमी आ गई, उसे हम लोग जो है ह्यूमिडिटी कहते हैं, जब मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, यही जल वाष्प क्या होता है, ये जो है हल्का होके जो है ये ऊपर चला जाता है। और जब ये ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जैसे जैसे ये ऊंचाई तक पहुंचता है, ये जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा होके क्या होता है, जब ये और ज़्यादा ऊंचा पहुंचता है, तो ये और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ज़्यादा ठंडा होने के बाद ये क्या होता है, ये वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो वर्षा होती है, जो रेनफॉल होती है, 3 प्रकार की होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवहनीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा, और साइक्लोनिक रेनफॉल यानी चक्रवाती वर्षा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।